नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। ये सफर है जशपुर छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही खूबसूरत और आध्यात्मिक जगह कैलाश गुफा का। तो बस तैयार हो जाइए इस वर्चुअल यात्रा के लिए। देखिए, इस सफर की शुरुआत ही एक पर्सनल रिक्वेस्ट के साथ हो रही है। जो ओरिजिनल नैरेटर हैं वो इस जगह से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने सबसे कहा कि यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए। तो इसी जोश और स्वागत वाले माहौल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सफर शुरू होता है जशपुर से। गुफा तक की दूरी है करीब 60 से 65 किलोमीटर। लेकिन ये सिर्फ एक ड्राइव नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस है। रास्ते में सुंदर सुंदर पहाड़, हरे भरे खेत और वो जो ठंडी ठंडी ताज़ी हवा महसूस होती है ना, बस सारी थकान मिटा देती है। अच्छा, जब गाड़ी से उतरकर पैदल चलना शुरू करते हैं तो ये कोई बहुत मुश्किल चढ़ाई नहीं है, बल्कि ये एक शांत और आरामदायक वॉक है। चारों तरफ झंडों के फहराने की आवाज़ और वो ठंडी हवा एक बहुत ही सुकून भरा माहौल बना देती है। तो जब वहाँ पहुँचते हैं, पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी कहीं भी खड़ी की जा सकती है। और मेन रास्ते पर ही प्रसाद खरीदने के लिए दुकानें भी मिल जाएंगी। प्रसाद का एक पैकेट आपको मिलेगा 30 रुपए का। ये एक छोटी सी पर ज़रूरी जानकारी है, और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप प्रसाद खरीदते हैं आपका सामना होता है इस जगह के सबसे फेमस निवासियों से। ये हाँ, हम बात कर रहे हैं बंदरों की, मतलब वो यहाँ हर जगह है। तो अपने सामान को थोड़ा बचा कर रखना पड़ता है। हो सके तो हाथ में एक डंडा ज़रूर रखें, क्योंकि कभी कभी वो ज़रूरत से ज़्यादा पास आ जाते हैं, तो उन्हें डराने के काम आता है। ये भी इस जगह के एक्सपीरियंस का एक मज़ेदार हिस्सा है। नैरेटर के साथ तो एक मजेदार किस्सा भी हो गया। एक बंदर ने उनसे पूरा का पूरा प्रसाद ही छीन लिया। और सिर्फ छीना नहीं, बल्कि बड़े आराम से नारियल को छीला, उसे तोड़ा और खा भी गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने स्मार्ट और डेयरिंग हैं। चलिए अब मुख्य गुफा की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में भी कई छोटे छोटे पवित्र स्थल हैं जो इस यात्रा को और भी ज़्यादा खास बना देते हैं। नरेटर इस जगह की फीलिंग को इन शब्दों में बताते हैं। कहते हैं कि यहाँ पहुंचकर एक अजीब सी शांति महसूस होती है, या कह लीजिए कि किसी गहरे सच का एहसास होता है। मतलब एक ऐसी फीलिंग है जिसे शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। तो गुफा तक पहुंचने से पहले ये जगहें आती हैं। सबसे पहले बूढ़ादेव का मंदिर, फिर एक बहुत बड़ी घंटी, और उसके बाद एक बाहरी शिवलिंग। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। हमारा पहला स्टॉप है बूढ़ादेव का मंदिर। यहाँ पर हाथी और नंदी बाबा की बड़ी बड़ी और शांत मूर्तियां हैं जो आपका स्वागत करती हैं। यहीं से उस जगह के आध्यात्मिक माहौल की शुरुआत हो जाती है। ठीक इसके बाद एक बहुत बड़ी और भारी घंटी दिखेगी। इसका साइज वाकई में काफी इम्प्रेसिव है और इसे बजाने के लिए भी अच्छी खासी ताकत लगती है। और अब हम पहुंचते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा के सबसे अहम हिस्से पर, यानी कि मुख्य गुफा में, जो इस जगह का दिल है। ये गुफा पहाड़ के अंदर पूरी तरह से नेचुरली बनी हुई है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, छत से लगातार पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, जो एक बहुत ही अलग और प्राकृतिक एहसास देती हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अंदर का रास्ता पानी की वजह से काफी फिसलन भरा हो सकता है। जूते चप्पल तो बाहर ही उतरवाने पड़ते हैं, इसलिए अंदर बहुत संभलकर चलना होता है, खासकर जहाँ पानी थोड़ा ज्यादा है। गुफा के ठीक बीच में मुख्य शिवलिंग स्थापित है। ये भोले बाबा का मेन पूजा स्थल है। अच्छी बात ये रही कि वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो बड़े ही शांति और सुकून से दर्शन हो गए। तो गुफा के अंदर के आध्यात्मिक अनुभव के बाद अब बाहर की प्राकृतिक सुंदरता की बात करते हैं, जो किसी ग्रैंड फिनाले से कम नहीं है। गुफा से थोड़ी ही दूर पर एक शानदार झरना है जिसे झरना कहते हैं। ये बहुत ऊंचाई से नीचे आता है और इसका पानी दो अलग अलग धाराओं में बहता है। देखने में वाकई बहुत खूबसूरत लगता है। तो कुल मिलाकर कैलाश गुफा के दो अलग अलग रूप हैं, और यही बात इसे खास बनाती है। एक तरफ गुफा के अंदर की वो आध्यात्मिक शांति है, तो दूसरी तरफ झरने की ताजगी भरी प्राकृतिक सुंदरता। ये एक ही जगह पर अंदर की यात्रा और बाहर के खूबसूरत नज़ारे दोनों का संगम है। सब कुछ मिलाकर देखें तो ये एक ऐसी यात्रा है जो आध्यात्मिकता और प्रकृति दोनों को पसंद करने वालों को अपनी ओर खींचती है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा अनुभव है। तो आखिर में एक सवाल उठता है कि इस यात्रा में शांति मिलेगी या रोमांच? शायद इसका जवाब दोनों है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई यहाँ क्या खोजने आया है।
और इसी सवाल के साथ हम आज की ये प्रस्तुति यहीं समाप्त करते हैं।